गंगा किनारे बसे छोटे से गांव नवलपुर में भाद्रपद मास के दिन कुछ और ही रंग दिखाई देते थे। खेतों में धान की लहलहाती फसल, हवा में मिट्टी और घास की सुगंध, और हर घर में पितृपक्ष की तैयारी। गांव के लोग मानते थे कि पितृपक्ष में उनके पूर्वज धरती पर आते हैं, अपने वंशजों की श्रद्धा देखते हैं और फिर आशीर्वाद देकर जाते हैं। इसलिए हर घर में तर्पण, दान और श्राद्ध भोज का आयोजन होता था। नवलपुर के बीचों बीच एक पुराना बड़ा घर था, शिवकुटीर। इसमें रहता था गिरिधर शुक्ला का परिवार। गिरिधर जी गांव के सम्मानित ब्राह्मण थे। उम्र लगभग 60 वर्ष, माथे पर हमेशा चंदन की तिलक और आवाज में गंभीरता। उनकी पत्नी सावित्री देवी सरल, करुणामयी और धर्मपरायण स्त्री थीं। उनके 3 बेटे थे। मोहन, बड़ा बेटा, पढ़ाई में अच्छा पर शहर जाकर नौकरी करना चाहता था। सुधीर, दूसरा बेटा, खेती बाड़ी और गांव के काम में हाथ बौंटाता था। अनिल, सबसे छोटा बेटा, उम्र केवल 8 साल, चंचल, भोला और जिज्ञासु। अनिल परिवार का दुलारा था। उसकी आंखों में चमक और मासूम सवालों ने उसे गांव का चहेता बना दिया था। उस वर्ष जब पितृपक्ष शुरू हुआ तो गिरिधर जी ने परिवार को बुलाकर कहा, इस बार श्राद्ध भोज को पूरे विधि विधान से करेंगे। पितरों को तृप्त करना हमारा कर्तव्य है। सावित्री देवी ने तुरंत जोड़ते हुए कहा, हाँ, और इस बार अनाथालय के बच्चों को भी बुलाना चाहिए। जितनों को भोजन कराएंगे उतना ही पुण्य मिलेगा। मोहन ने हल्की हंसी में कहा, पिताजी, ये सब परंपराएं अब शहरों में कोई नहीं मानता। वहाँ लोग बस फोटो खिंचवाते हैं और औपचारिकता निभाते हैं। गिरिधर जी ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, बेटा, परंपरा केवल दिखावे के लिए नहीं होती। ये हमारे और पितरों के बीच का सेतु है। जब तक हम उनकी स्मृति जीवित रखते हैं, वे हमें आशीर्वाद देते रहेंगे। सुधीर बोला, पिताजी सही कहते हैं। गांव में आज भी पितृपक्ष का आदर है। अनिल चुपचाप सब सुन रहा था। उसकी मासूम आंखों में जिज्ञासा थी। उसने पूछा, पिताजी, पितर सचमुच हमारे घर आते हैं? क्या वे हमें दिखाई देंगे? गिरिधर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, पितर हमेशा आते हैं, पर वे सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते। उनकी उपस्थिति हम हवा में, दीपक की लौ में और कभी कभी सपनों में महसूस करते हैं। अनिल धीरे से बोला, लेकिन अगर मैं देख लूं तो? सभी हौस पड़े। सावित्री देवी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तू अभी छोटा है। पितरों का आशीर्वाद तुझे जरूर मिलेगा। पितृपक्ष के दिन गांव में एक अलग ही माहौल होता था। सुबह से लोग नदी किनारे तर्पण करने जाते, पंडित मंत्र पढ़ते और सब अपने पितरों का नाम लेकर जल अर्पित करते। गांव की औरतें घर पर पकवान बनातीं, खिचड़ी, कढ़ी, पूरी, दाल और सबसे प्रिय खीर। हर घर में दीपक जलता और वातावरण में एक रहस्यमयी शांति फैल जाती। बुजुर्ग कहते, इन दिनों हवा में पितरों की मौजूदगी महसूस की जा सकती है। गिरिधर जी ने तय किया कि श्राद्ध भोज के दिन गांव भर के निर्धन, अनाथ और साधु संतों को भोजन कराएंगे। उन्होंने घर वालों को आदेश दिया, इस बार कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रसोई से लेकर आंगन तक सब स्वच्छ और पवित्र रहे। मोहन इस आयोजन को औपचारिक समझता था, लेकिन सुधीर पूरे मन से लग गया। अनिल बार बार सवाल करता, माँ, पितर कौन सी जगह बैठेंगे? क्या मैं उन्हें पहचान पाऊंगा? सावित्री देवी मुस्कुराकर कहती, बेटा, जहाँ श्रद्धा होगी वहीं पितर बैठेंगे। श्राद्ध भोज से एक दिन पहले ही शिवकुटीर में भारी हलचल थी। आंगन में बड़ी चौकी रख दी गई थी, जिस पर ताजा गोबर और मिट्टी से लिपाई की गई। तुलसी के पास दीपक जलाया गया। सावित्री देवी और गांव की औरतें रसोई में जुट गईं। बड़ी बड़ी देगचियों में खिचड़ी और कढ़ी पक रही थी। एक तरफ गर्मागर्म पूरी तली जा रही थी। चूल्हे से निकलती सुगंध पूरे घर में फैल गई थी। अनिल उत्सुकता से बार बार रसोई में झांकता और पूछता, माँ, पितरों को भी यही सब खिलाएंगे? सावित्री देवी मुस्कुराती, हाँ बेटा, पितरों को वही खिलाया जाता है जो हमें प्रिय होता है। खीर तो सबसे जरूरी है, क्योंकि मीठा हमेशा आत्माओं को प्रिय लगता है। अनिल सोच में पड़ गया, क्या सचमुच आत्माएं भी खाते हैं? सुधीर ने आंगन में पंडाल लगवाया। बांस और कपड़े से सादी सी छतरी बनाई गई ताकि अतिथि धूप से बच सकें। मोहन शहर से आए अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। उसे यह सब पुराना ढर्रा लगता था, पर परिवार की इज्जत के लिए वह चुप था। गिरिधर जी ने विधिवत पूजा का स्थान तैयार किया। वहां एक चौकी पर पितरों की तस्वीरें और ताम्रपत्र रखे गए। सामने दीपक,
फूल और तिल के दाने सजाए गए। अनिल पास खड़ा सब देख रहा था। उसने अचानक धीमी आवाज में कहा, पिताजी, वहां उस कोने में कोई बैठा है। गिरिधर जी चौंक गए। कौन बेटा? अनिल ने उंगली से आंगन के अंधेरे हिस्से की ओर इशारा किया। एक लंबी सी छाया। वह हमें देख रही है। गिरिधर जी ने ध्यान से देखा, पर वहां कोई नहीं था। उन्होंने समझाया, बेटा, कभी कभी आंखों का भ्रम भी ऐसा दिखा देता है। पर अनिल की आंखों में सच्चाई झलक रही थी। सुबह सूरज निकलते ही आंगन में चहल पहल बढ़ गई। गांव के साधु, ब्राह्मण और निर्धन लोग आने लगे। सबको पंगत में बैठाया गया। चौकी पर केले के पत्ते बिछाए गए। गिरिधर जी ने मंत्रोच्चारण के साथ तर्पण किया और कहा, हे पितरों, आज की तिथि पर आपको सादर आमंत्रण है। कृपया इस अन्न को स्वीकार करें। पंडित जी बोले, श्रद्धा से अर्पित भोजन पितरों तक अवश्य पहुंचता है। सब बैठकर भोजन कर रहे थे। अनिल भी कोने में खड़ा तमाशा देख रहा था। अचानक उसकी आंखें फैल गईं। उसने देखा कि पंगत में सबसे आखिर वाली चौकी पर एक धुंधली सी छाया बैठी है। वह मानो भोजन कर रही थी। हाथ उठाकर मुंह की ओर ले जाती, लेकिन किसी और को वह छाया दिखाई नहीं दे रही थी। अनिल ने चिल्लाकर कहा, माँ देखो, वहां कोई बैठा है, वह भी खा रहा है। सबने उसकी ओर देखा, लेकिन वहां खाली जगह थी। मोहन हंसकर बोला, अनिल, तू फिर से अपनी कल्पना की कहानियां मत शुरू कर। गिरिधर जी ने भी धीरे से डांटते हुए कहा, बेटा, पूजा के समय मजाक नहीं करते। अनिल चुप हो गया, पर उसकी आंखें उस छाया पर टिकी रहीं। छाया अब धीरे धीरे उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। श्राद्ध भोज समाप्त हुआ। सबने तृप्त होकर आशीर्वाद दिया। रात को जब सब सो गए, अनिल करवट बदलते बदलते खिड़की से बाहर झांका। वह चौंक पड़ा। वही छाया तुलसी के पास खड़ी थी। दीपक की लौ उसके शरीर से गुजर रही थी, मानो वह असली न होकर धुंधली परछाई हो। छाया ने धीरे से हाथ उठाया और इशारा किया, आओ। अनिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अनिल बिस्तर पर पड़ा उस छाया के बारे में सोच रहा था। नींद बार बार टूट जाती। उसे बार बार वही मुस्कुराती परछाई दिखाई देती। सुबह होते ही वह दौड़कर माँ के पास पहुंचा। माँ, कल रात फिर मैंने उसी छाया को देखा। वह तुलसी के पास खड़ी थी। उसने मुझे बुलाया भी। सावित्री देवी ने हल्की हंसी में कहा, बेटा, ये सब तेरे मन की कल्पना है। पितरों के दिन है, तू ज्यादा सोच रहा है। लेकिन अनिल की आंखों में जो दृढ़ता थी, उसने माँ को भी क्षण भर के लिए चुप कर दिया। उस दिन से घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी दीपक की लौ अचानक तेज हो जाती और फिर बुझने लगती। कभी आंगन में रखा पानी का घड़ा अपने आप हिलने लगता। कभी किसी को लगा जैसे हवा में धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। सुधीर ने कहा, ये सब पितरों की उपस्थिति है, वे आशीर्वाद देने आए हैं। पर मोहन ने हंसकर कहा, अरे, ये सब संयोग है, हवा चली होगी या अनिल की कहानियों का असर है। अनिल अब दिन में भी आंगन के कोनों को देखता रहता। वह अक्सर कहता, वह फिर बैठी है, वही छाया, देखो ना। पर बाकी सबको कुछ नहीं दिखाई देता। धीरे धीरे अनिल डरने के बजाय उस छाया के प्रति आकर्षित होने लगा। उसे लगता जैसे वह छाया उससे कुछ कहना चाहती है। एक रात अनिल को नींद नहीं आ रही थी। अचानक खिड़की से वही परछाई अंदर आई। उसकी धुंधली आकृति कमरे के बीच खड़ी हो गई। अनिल घबराकर बिस्तर में सिमट गया। तभी छाया की एक धीमी पर कोमल आवाज गूंजी, डर मत बेटा, मैं तुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आई। अनिल ने कांपते स्वर में पूछा, आप कौन हैं? छाया बोली, मैं वही हूं जिसे तुमने श्राद्ध भोज में देखा था। बाकी लोग मुझे नहीं देख सकते क्योंकि उनके दिल पर संदेह और व्यस्तता की परतें हैं, पर तू मासूम है, इसलिए तुझे मैं दिखती हूं। अनिल की आंखें फैल गईं। क्या आप हमारे पितर हैं? छाया मुस्कुराई, हाँ, मैं इस घर का ही एक पूर्वज हूं। मैं यहाँ इसलिए आया हूं क्योंकि एक अधूरा कर्म बाकी है। अनिल ने साहस जुटाकर पूछा, कौन सा अधूरा कर्म? छाया बोली, बहुत बरस पहले इस घर से एक अनाथ ब्राह्मण बालक को भूखा लौटा दिया गया था। उसके श्राप के कारण ही मैं अधूरी आत्मा बन गया। जब तक उस पाप का प्रायश्चित नहीं होगा, मुझे शांति नहीं मिलेगी। अनिल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूछा, तो अब क्या करना होगा? छाया ने धीरे धीरे कहा, भूखों को सच्चे मन से भोजन कराओ।
और उस अनाथ की आत्मा को याद करके एक दीप जलाओ, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगा। अगली सुबह अनिल ने सबको यह बात बताई, लेकिन मोहन फिर हौस पड़ा। ये सब बच्चों की कल्पना है, भला कोई आत्मा उससे बात करेगी? गिरिधर जी गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने धीरे से कहा, संभव है, क्योंकि हमारे पूर्वजों के घर में ऐसा एक प्रसंग हुआ था, पर मैंने सोचा था वह बस लोक कथा है। अब रहस्य और गहरा गया। अनिल ने जब छाया की बात सबके सामने बताई तो घर में दो धड़े बन गए। मोहन हौंस कर बोला, बच्चा है, सपने में कुछ देख लिया होगा, यह सब कल्पना है। सुधीर ने गंभीरता से कहा, नहीं भैया, यह केवल कल्पना नहीं हो सकती। पितृपक्ष में आत्माओं का आना सामान्य है और मासूम बच्चों को सच में वे दिखाई दे सकते हैं। गिरिधर जी मौन रहे। उनकी आंखों में गहरी चिंता थी। उन्होंने धीरे से कहा, शायद हमारे वंश का कोई अधूरा कर्म सचमुच हमें पुकार रहा है। धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल गई कि शुक्ला जी का छोटा बेटा पितरों की छाया देखता है। चौपाल पर लोग बातें करने लगे। बच्चे की आंखें सच देख लेती हैं। बड़ों को शक रहता है, हो सकता है किसी पितर की आत्मा सचमुच तृप्त न हुई हो। ये संकेत है कि घर वालों को कोई अधूरा काम पूरा करना है। कुछ लोग डरने लगे तो कुछ इसे चमत्कार मानने लगे। अब छाया केवल अनिल को ही नहीं, बल्कि घर के अन्य लोगों को भी महसूस होने लगी। कभी रसोई में रखा दीपक अपने आप टिमटिमाने लगता, कभी रात को आंगन से पायल की हल्की सी आवाज आती, कभी पूजा की चौकी पर रखे फूल अपने आप गिर जाते। सावित्री देवी कांपकर बोलीं, ये संकेत है कि आत्मा बेचैन है। एक रात अनिल के साथ साथ सुधीर ने भी छाया की हल्की परछाई देख ली। आंगन के कोने में एक धुंधली आकृति बैठी थी। सुधीर ने कांपते हुए अनिल से कहा, तू सच कह रहा था, सचमुच कोई है वहां। अनिल मुस्कुराया, मैंने कहा था ना भैया, वो हमें कुछ बताना चाहती है। छाया धीरे धीरे और स्पष्ट होती जा रही थी। उसका चेहरा अब थोड़ा पहचान में आने लगा था, जैसे कोई वृद्ध साधु हो जिसके चेहरे पर संतोष और पीड़ा दोनों झलक रहे हों। गिरिधर जी ने गांव के बुजुर्ग पंडित रघुनाथ को बुलाया। उन्होंने घर का निरीक्षण किया और गंभीर स्वर में बोले, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। यह उसी वंशज या पितर की आत्मा है जिसे अधूरा कर्म बांध कर रखे हुए है। जब तक उसका प्रायश्चित नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगी। मोहन ने फिर प्रतिवाद किया, पंडित जी, क्या वाकई आत्माएं भोजन करती हैं? क्या सचमुच यह सब संभव है? पंडित जी ने कहा, पुत्र, आत्माएं अन्न का नहीं, श्रद्धा का भोग करती हैं। यदि कभी किसी आत्मा को अपमानित किया गया हो तो वह पीढ़ियों तक संकेत देती रहती है। अगली सुबह जब सभी आंगन में एकत्र हुए तो उन्होंने देखा कि पूजा की चौकी पर खीर का कटोरा रखा था। रात को वह पूरा भरा हुआ था, पर अब आधा खाली था। सभी स्तब्ध रह गए। अनिल धीमे स्वर में बोला, वो यहीं थे, उन्होंने खीर खाई है। अब मोहन का चेहरा भी पीला पड़ गया। उसे लगा शायद सचमुच कोई अदृश्य शक्ति घर में मौजूद है। गांव के बुजुर्ग पंडित रघुनाथ ने 3 दिन तक गहन साधना और जप किया। उन्होंने घर में विशेष पूजन कराया। उस दौरान अनिल रोज छाया से बातें करता रहा। वह छाया कभी मुस्कुराती, कभी रो पड़ती। अनिल के मासूम प्रश्नों के उत्तर वह आंखों के इशारे से देती। पंडित जी ने कहा, बेटा, अनिल ही वह माध्यम है जिसके द्वारा पितर हमसे संवाद करना चाहते हैं। एक रात अनिल ने अपने पिता गिरिधर जी से कहा, बाबा, वो कहते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ था, कोई वादा अधूरा रह गया था। गिरिधर जी हतप्रभ रह गए। उन्होंने पूछा, बेटा, क्या बताया उन्होंने? अनिल ने मासूमियत से कहा, वो कहते हैं जब वो बहुत बीमार थे तो उनसे वादा किया गया था कि उनकी अंतिम इच्छा पूरी होगी, लेकिन वो अधूरी रह गई। पंडित जी ने गिरिधर जी से पूछा, क्या आपके पिताजी यानी अनिल के दादाजी की कोई अधूरी इच्छा थी? गिरिधर जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हाँ, मेरे पिताजी ने अंतिम समय में कहा था कि गंगा स्नान के बाद उनका पिंडदान प्रयागराज में करना, लेकिन बीमारी और परिस्थितियों के कारण हम लोग गांव में ही कर पाए। उस समय हमने सोचा कि यही पर्याप्त है। पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, यही अधूरा संकल्प है जिसने आत्मा को भटकने पर मजबूर कर दिया। मोहन, जो अब तक सबको भ्रम कह रहा था, कांपते स्वर में बोला, भैया, यह सब मेरी गलती है। उसी समय मैंने कहा था कि खर्चा बहुत होगा, इतना कष्ट क्यों उठाना। आज समझ आया कि लोभ ने हमें पितरों से दूर कर दिया। सुधीर ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा,
अब हमें उनका अधूरा कर्म पूरा करना ही होगा। यही हमारे पितृऋण से मुक्ति का मार्ग है। मोहन, जो अब तक सबको भ्रम कह रहा था, कांपते स्वर में बोला, भैया, ये सब मेरी गलती है। उसी समय मैंने कहा था कि खर्चा बहुत होगा, इतना कष्ट क्यों उठाना। आज समझ आया कि लोभ ने हमें पितरों से दूर कर दिया। सुधीर ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, अब हमें उनका अधूरा कर्म पूरा करना ही होगा। यही हमारे पितृण से मुक्ति का मार्ग है। पूरे परिवार ने निश्चय किया कि वे श्राद्ध पक्ष के शेष दिनों में ही प्रयागराज जाएंगे। अगली सुबह सब लोग गंगा तट की यात्रा पर निकल पड़े। अनिल पूरे समय खुश था। वह कहता, अब वो छाया मुस्कुरा रही है। बाबा, वो कह रहे हैं कि अब उन्हें शांति मिलेगी। प्रयागराज पहुंचकर पंडित रघुनाथ के मार्गदर्शन में गिरिधर जी और उनके भाइयों ने गंगा तट पर पिंडदान और तर्पण किया। जब पिंडदान की अंतिम आहुति दी गई, तो अचानक गंगा की लहरें असामान्य रूप से तेज होकर उठीं और फिर शांत हो गईं। सबने इसे एक दिव्य संकेत माना। अनिल ने अचानक हाथ जोड़कर कहा, बाबा, अब वो जा रहे हैं, वो आशीर्वाद दे रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर चेहरे पर गहरी शांति थी। गांव लौटने पर घर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। अब दीपक स्वतः नहीं टिमटिमाते थे। आंगन में कोई अनजानी आहट नहीं होती थी। पूजा की चौकी के फूल अब वहीं टिके रहते थे। गिरिधर जी ने गांव के लोगों से कहा, श्राद्ध केवल रीति रिवाज नहीं है, यह हमारी आत्मा और हमारे पितरों का बंधन है। जब तक हम उन्हें श्रद्धा से याद नहीं करेंगे, वे भी अधूरे रहेंगे और हम भी। प्रयागराज से लौटने के बाद गिरिधर जी के घर का वातावरण एकदम बदल गया। पहले जहां भय और संशय की छाया थी, अब वहां शांति और संतोष की धारा बहने लगी थी। सावित्री देवी ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, लगता है हमारे पिताजी को अब शांति मिल गई है। अनिल के चेहरे पर भी एक अलग चमक थी। अब वह कहता, अब वो बाबा नहीं आते। उन्होंने कहा था, अब हम सबको आशीर्वाद मिला है। गांव भर में यह चर्चा फैल गई कि शुक्ला परिवार ने प्रयागराज जाकर अधूरा पिंडदान पूरा किया और उसके बाद उनके घर में शांति लौट आई। लोग कहने लगे, देखो, पितरों को तृप्त करना कितना आवश्यक है। श्राद्ध सिर्फ परंपरा नहीं, यह आत्माओं और वंशजों के बीच का पवित्र बंधन है। कई परिवार जिन्होंने वर्षों से श्राद्ध करना छोड़ दिया था, उन्होंने भी इस घटना से प्रेरित होकर श्राद्ध और तर्पण की व्यवस्था शुरू की। मोहन, जो हमेशा धन और खर्च की चिंता में रहता था, अब बदल चुका था। उसने गांव वालों के सामने स्वीकार किया, मैंने लोभ के कारण अपने पिताजी की इच्छा पूरी नहीं की, पर अब समझ आया कि धन से बढ़कर पितरों का आशीर्वाद है। सुधीर, जो पहले से श्रद्धालु था, और भी विनम्र हो गया। उसने कहा, भक्ति और श्रद्धा ही हमें सच्चा सुख देती है। पितरों का आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। गिरिधर जी ने अपने बेटों को समझाते हुए कहा, याद रखो, जब तक हम अपने पितरों को नहीं मानते, हमारा अस्तित्व अधूरा है। अनिल अब भी सबके बीच सबसे खास था। गांव के बच्चे उससे पूछते, क्या सचमुच तुमने छाया देखी थी? वह मुस्कुराकर कहता, हाँ, लेकिन वो डरावनी नहीं थी। वो हमारे बाबा थे, वो हमें आशीर्वाद देने आए थे। उसकी मासूम आवाज सुनकर बड़े बुजुर्ग भी भावुक हो जाते। पितृपक्ष का अंतिम दिन था। गिरिधर जी ने पूरे गांव को आमंत्रित कर एक बड़ा श्राद्ध भोज रखा। इस बार सब कुछ श्रद्धा और भक्ति से हुआ, बिना किसी दिखावे या आडंबर के। भोजन के बाद जब दीपक जलाए गए, तो अचानक हवा के झोंके से दीपक की लौ तेजी से लहराई और फिर स्थिर हो गई। सबने इसे पितरों की उपस्थिति और आशीर्वाद का संकेत माना। गिरिधर जी ने सभा में कहा, प्यारे गांव वालों, हमने इस बार सीखा कि भक्ति और श्रद्धा ही सच्ची संपत्ति है। लोभ से पितर असंतुष्ट हो जाते हैं, पर श्रद्धा से वे तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध भोज का महत्व केवल भोजन कराने में नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों को स्मरण करने और उनका सम्मान करने में है। हमारी जड़ें हमारे पितरों में हैं, और उनसे जुड़कर ही हमारा जीवन सफल होता है। गांव वाले भावुक हो उठे। सबने प्रण किया कि अब वे पितृपक्ष को केवल रीति रिवाज नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से करेंगे। उस रात अनिल ने आखिरी बार सपना देखा। उसके बाबा, वही छाया, मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दे रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, अब हमारा न उतर गया, तुम सब सुखी रहो। अनिल नींद से जागा और उसने हाथ जोड़ लिए। आसमान में चांद की हल्की रोशनी फैली थी और वातावरण में एक अद्भुत शांति थी।
भक्ति और श्रद्धा का महत्व दिखावे से नहीं, सच्चे मन से किया गया कर्म ही फल देता है। पितृण से मुक्ति। पितरों की अधूरी इच्छाओं को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। लोभ बनाम भक्ति। लोभ हमें पितरों से दूर करता है, भक्ति हमें उनके आशीर्वाद से जोड़ती है। बच्चों की मासूम दृष्टि। मासूमियत में सत्य देखने की शक्ति होती है।